वेलकम टू द माय न्यू चैनल। और आज हम बात करेंगे एफईजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। एफईजी क्या होता है, आईएफईजी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, हाई एक्यूरेट एफईजीज क्या होती हैं, हम मल्टीपल एफईजी से कैसे जो है वो डील कर सकते हैं, और एंट्री रूल क्या होंगे। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपको और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को चाहिए होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, एडवांस कैंडलस्टिक हो गई, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, ऑर्डर फ्लो हम सीखेंगे, फुटप्रिंट यानी, और हम एंड में बुक में भी सीखेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि आने वाले दिनों में ओपन इंटरेस्ट पर भी वीडियोस डाली जाए। ठीक है, मैंने एक ट्रेड ले रखी है जिसका टीपी ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, एफईजी का क्या मतलब होता है? एफईजी को सिंपल लफ्जों के अंदर आप कह सकते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी वो गैप जो मार्केट ने छोड़ा है। ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो वो मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करने में कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें, कैसे वो नजर आएगा, वो होता क्या है। सिंपली आप एक ही रूल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखें कि भाई आपकी दो या तीन बुलिश कैंडलें बनी है, ठीक है, या दो भी बुलिश कैंडलें बनी है, तो आपने क्या देखना होता है कि जो आपकी लास्ट कैंडल थी, ठीक है, वो, और जो आपकी मिड वाले से पहले कैंडल थी, उसके बीच में जो गैप बना हुआ होता है, यानी इनकी जो लोज एंड हाईज की जो प्राइस होती हैं, जो विक्स होती हैं, अगर उनके अंदर गैप है तो हम सिंपली उसको इम्बेलेंस मार्क कर देते हैं, उसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डाउन साइड आ रहे हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपकी जो थर्ड नंबर पे कैंडल थी उसकी विक, ठीक है, यानी जो लो की विक होती है, और प्लस में जो आपकी लास्ट कैंडल बनी हुई है इसकी विक, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं और अगर बीच में गैप आ जाता है तो हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, गैप या इम्बैलेंस कहते हैं, या इसी को हम एफ कहते हैं, या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं इस पे मार्क करना चाहूँ इस वक्त, तो आप सिंपली यूं कर सकते हैं, रेक्टेंगल अपना उठाएं, ठीक है, और आप सिंपली उनकी विक्स जो है वो मार्क कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बेरिश या बुलिश जो इम्बैलेंस आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है कि आप देख लेंगे यार ठीक है ये कहानी यहाँ पर हो गई तो सेम सीन हो गया। अब अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी है जो हमने देखा पहले कि इम्बैलेंस क्या होता है, दूसरा होता है इनवर्स एफईजी। ठीक है, इनवर्स एफईजी का क्या मतलब होता है, जिसको उर्फ आम में आईएफईजी कहा जाता है। ठीक है, आईएफईजी का क्या मतलब होता है कि पहले जो हमें गैप दिख रहा था बाय साइड, वो अब सेल साइड आ चुका है। ठीक है, इनको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस चीज के साथ कैसे करके मर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लें कि दो कैंडलों के बीच में जो गैप होगा हम उसको सिंपली इम्बेलेंस कह देंगे। ठीक है, अगर हम करंट मार्केट के अंदर जाएं तो हम ये देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एक कैंडल ये लगी, ठीक है, दूसरी ये लगी, एंड थर्ड ये लगी। अब हमने इस कैंडल को और लास्ट जो इससे पहले की कैंडल थी उन दोनों की विक्स मार्क की, उनके बीच में जो भी आपका इम्बेलेंस आ गया, ठीक है, ये यहाँ ले लिया आपने और ये आपने स्विंग मार्क कर दी। ठीक है, इसके बीच में ये जितना भी गैप था ये सारा आपका इम्बेलेंस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एफ कहलाएगा। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखना शुरू करें कि ये वाली कैंडल आप देख लें, ठीक है, और आप ये वाली कैंडल देखें, ठीक है, इसके बीच में ये जो गैप है, यानी इसकी विक और इसकी विक का, यानी इसकी हाई और इसकी लो का, इसको सिंपली हम मार्क करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया है, तो ये वाला एरिया जो होगा वो आपके लिए इम्बेलेंस कहलाएगा, या उर्फ आम में एफ कहलाएगा। ठीक है, अगर इसे आगे जाते हैं फिर और एक ढूंढ लेते हैं। इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि भाई एक कैंडल आपकी ये लगी थी बेरिश कैंडल, एंड देन बुलिश कैंडल लगी थी। अब हम इसकी विक को और इसकी विक को मार कर लेंगे तो हमें बीच में ठीक ठाक गैप दिख रहा है। ठीक है, यानी क्या डिफरेंस है, बेसिकली सिंपली कि भाई आपकी जो ऊपर वाली जो थर्ड कैंडल है वो और जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इन दोनों की विक्स आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अगर मिली हुई है तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर कोई इम्बेलेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें और इसको देखें तो विक्स बिल्कुल बराबर है, कोई इम्बेलेंस इसने नहीं छोड़ा। फिर आप इसमें जाएं, कोई इम्बेलेंस इसने नहीं छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा ये दिखेगा। ठीक है, यानी हम इसको कहते हैं कि कोई भी मार्केट ने जो इम्बेलेंस नहीं छोड़ा, दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ नहीं आएगी। एफिशिएंसी नहीं छोड़ी, एफिशिएंसी छोड़ेगी तो ज़ाहिर है वहां पर आएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं, सिंपली हमने विक मार की और इसका हमने जो हाई मार किया, तो हमें दिख गया कि भाई साहब इनके विक्स बहुत दूर हैं, तो ये जो गैप है बीच का, ये आपका इम्बेलेंस कहलाता है। ठीक है, इनवर्स एफवीजी क्या होता है, सिंपली जो आपका पहले ऊपर की तरफ इम्बेलेंस बना हुआ था वो अब नीचे की तरफ बन गया, यानी जहां पहले इम्बेलेंस था
वहां पर अब फिर से नया इम्बेलेंस बन गया है। हम इसको सिंपली उर्फ आम में कहते हैं इनवर्स एफईजी, या आप सिंपल लफ्जों के अंदर कह सकते हैं कि पहले जहां पर डिमांड थी वो अब डिमांड रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो इसी को हम इनवर्स एफईजी कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल नीचे देखा कि जिसके अंदर हमें ये चीज नजर आई कि पहले क्या था, बाय का इम्बेलेंस था, लेकिन अब वापसी मार्केट जब नीचे आई है तो वहीं पर सेल का इम्बेलेंस बना दिया, ठीक है। यानी गैप उसने वहां पर उतना बड़ा छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो है आपकी लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या है, हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वो है सिर्फ चार्ट बेस, इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। ये वाली लिक्विडिटी रियल हमें जो दिखेगी वो दिखेगी हमें बुक में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के थोड़ा बहुत मैं आज आपको डेमो भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो बुक में चल भी रही है, जिस पे बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल हम ये देखेंगे कि चार्ट के बेस पे हम लिक्विडिटी को कैसे देख सकते हैं। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल ये है कि भाई आप ये देखते हैं कि लोगों के एसएल कहाँ पे पड़े हुए हैं, जहां पर आपके लार्ज प्लेयर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हो। अब हम लोग जानते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के एसएल कहाँ होते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी मार्केट अप ट्रेंड कर रही है ना, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो लोगों के एसएल कहाँ होंगे, एक होंगे आपके अबव द हाइज, यानी कि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी हो गई। दूसरे क्या होंगे, बिलो द लोस, फिर सेम कहानी आपकी अबव द हाइज एंड बिलो द लोस, ठीक है। यानी स्विंग्स के अबव या बिलो जो है वो लोगों के एसएल होते हैं, ठीक है। अब मार्केट मेकर का काम क्या होता है कि लोगों के स्टॉप्स उड़ाए, वो बाय साइड के हो या सेल साइड के, और अपोजिट मूव करे, ठीक है। अब हम इस कुछ चीज को जो है एफईजी के साथ मर्ज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा कन्फ्लुएंस होगी उतनी ज्यादा अच्छे ट्रेड बनने के इम्कान होते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम डाउन साइड अगर आते हैं तो डाउन साइड में हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमें दिख रहा है वही सेम सीन कि लोगों के एसएल कहाँ होंगे, बिलो द लोज अबव द हाइज, बिलो द लोज अबव द हाइज, ठीक है। अब मार्केट मेकर के लिए ये एक पॉइंट जो होती है वो स्वीट स्पॉट होता है यार, इजीली यहाँ से जो है वो लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मार्केट से वजन हल्का किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरफ लेके जाया जा सकता है जिस तरफ हम लोग चाह रहे हैं मार्केट को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर वापसी घूम के अपने टॉपिक की तरफ कि उनको हम किस तरीके से जो है वो ट्रेड करेंगे। अच्छा, ऊपर आते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है, यानी कि हाई एक्यूरेट एफईजीज, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया कि यार ठीक है, एफईजी तो एफईजी है, हर जगह पे बन सकता है, कहीं भी मार्केट इम्बेलेंस छोड़ सकती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हाई कन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके साथ चीज़ें हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हमें ये चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट ना करें, ट्रैक ना करें, और इजीली हम जो है वो ट्रेड कर पाएं। अब मैं आपको सिंपल तरीका यही बताऊंगा कि भाई देखो, एफईजी आप वही मार्क करो, ठीक है, जिसके सामने कोई लिक्विडिटी जो है ना आपकी क्रिएट हो, ठीक है। ऐसा आपका एफईजी नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल एवं ही हो, ठीक है, यानी कि जिसके सामने कुछ भी ना हो, एफईजी बन गया, सीधा सीधा मार्केट उसको फाड़ के लेके जा रही है। हमेशा आपका एफईजी वही वर्क करेगा जिसके सामने लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब सेंस समझ में आ रहा है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो सिंपल चीज है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। हमने देखा ना कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई। अब हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है ये लिक्विडिटी का है, मार्केट इसको स्टार्ट आउट करेगी और वापसी डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। बात को समझ रहे हैं। अब हम जब एफवीजी मार्क करेंगे, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हमेशा हम देखेंगे कि ठीक है इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। लेट सपोज इस रेंज के अंदर आपका इम्बेलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कई मतलब आपने देखा होगा, जैसे कल गोल्ड के अंदर हुआ था, ठीक है। गोल्ड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कल गोल्ड ने एक ड्रॉप दिया था, ठीक है। एक मिनट रुके, उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। कल का गोल्ड का ड्रॉप देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें ये वाला इनवर्स एफईजी आपका क्रिएट हुआ इस एरिया के अंदर, यानी पहले आपका बाय का था इम्बेलेंस, ठीक है। फिर वो बाद में क्या हुआ, आपका जो है ना वो उल्टा हो गया, और सारी चीज को पहले बाय का बना हुआ था, बाय वाले ने फिर सेल करवा दिया, ठीक है। ये इसको हम इनवर्स कहते हैं कि पहले बाय साइड का हमें दिख रहा था कि मार्केट बाय साइड जा सकती है, लेकिन उसी जगह पे मार्केट ने उल्टा जो है वो एफईजी मार दिया, जिसकी वजह से वो इनवर्स हो गया। और वही जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम होता है ना, कि सपोर्ट पहले क्या काम कर रही होती है, बाय का, लेकिन जब वो टूट जाती है तो वो फिर क्या करती है, सेल का काम करती है। इस तरीके से एफईजीज जब ब्रेक होते हैं तो हम उसको इनवर्स एफईजी बोलते हैं, और वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से फेल्यूर क्यों हुआ, ठीक है। और अगर हम इसमें भी जाएंगे, ठीक है, नीचे भी अगर हम देखेंगे तो इससे कई हमें एफईजीज नजर आएंगे जिनके सामने कुछ भी नहीं था, बस एफईजी बना, ठीक है। वापसी मार्केट उसी स्पीड से आ गई, तो मार्केट ने क्या किया,
उस सारे एफईजीज को उखाड़ के रख दिया। ठीक है, अब हम इनको कैसे डील करेंगे? अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि भाई मार्केट जो है वो जब तक ये नहीं करेगी, मार्केट ने एफईजी बना दिया, ठीक है, हम वेट करेंगे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे। अब हमें पता है कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सेलर पे स्टॉप आउट किए हैं और न्यू बायर भी इंटर करवा लिए हैं। अब जो इसके नीचे अगर मार्केट आती है ना, तो हमें पता है कब क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आएगी, ट्रेंड क्योंकि बुलिश है, ठीक है, ये भी आपने देखना होता है। ठीक है, ट्रेंड की साइड जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हमेशा H4 की कैंडल्स को आपने मद्देनजर रखना है कि वो क्या कह रही है, बुलिश है, बेयरिश है, क्या सीन चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट ने एफईजी क्रिएट किया और सामने ही आपकी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, जिसको हम उर्फ आम में इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट वापसी आपके एरिया के अंदर आए, यानी इस जो स्टॉप जो रहे हुए हैं, जो लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करे, आपके एरिया के अंदर टेप इन करे और यहां से फिर जो है वो आप बाय साइड देखें, क्योंकि ये जो ट्रेड आपकी प्ले होगी ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विडिटी क्लियर हो गई और जो इम्बेलेंस बचा हुआ था वो फिल हुआ है। ठीक है, वहीं से मार्केट उठी है। अब चांसेस क्या है कि उस ट्रेंड की डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू करें, फिर जहां तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल एक और वे हो सकता है कि जब भी बहुत अच्छा H4 क्लोज होता है, ठीक है, H4 के अंदर अगर आप हैं, H4 आपका बहुत बुलिश या फिर आपका बेयरिश क्लोज हुआ है, ठीक है, तो उसी में आपको एफईजीज मिल जाएंगे। सिंपली आपने वेट क्या करना है, इस ट्रेडिंग मॉड्यूल का एफईजी क्रिएट हो, लिक्विडिटी सामने क्रिएट हो, वेट करें मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और अगेन वापसी आपके एरिया में आए, तो यहाँ से आप फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब रिकमेंडेशन ऑफ द टाइम फ्रेम्स क्या होगी, भाई आप M30 में रहें, ठीक है, H1 में रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। एंट्री के लिए आप M15 यूज कर सकते हैं, लेकिन M5 और ये बहुत एडवांस लोगों के लिए है, उसको हर बंदा ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, हमारे ये जो है ना, मैंने आप लोगों को मॉडल बता दिया, सिंपल मॉडल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने जो है वो अपने एरिया का वेट करना है, जहां से आप बाय करके और जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो था हमारा कि भाई डील किस तरीके से कर सकते हैं मल्टीपल एफईजीज को। ठीक है, अब इससे जो है ना, आपको एक चीज बता दूं कि जब भी मार्केट स्ट्रांग होती है तो वो डीप पुल बैक नहीं लेती। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा कि फिब की जो ये रोटेशंस होती हैं, ठीक है, फिब आप लोग सब यूज करते ही होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 38 की और 23 की भी होती हैं रोटेशंस। ठीक है, अब इसमें रिट्रेसमेंट पॉइंट्स, ठीक है, अब बहुत सारे लोग 50 से और नीचे मार्क करते हैं, लेकिन ये क्यों दी गई है किसी को पता नहीं होता, कुछ लोगों को होता भी है लेकिन ज्यादातर को नहीं पता। अब ये क्यों होती है, अब देखो मार्केट जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, ठीक है, ऊपर गई, अब जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना रिट्रेसमेंट होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वो शायद 23 पर आए या शायद इधर भी ना आए और इधर से मुड़ जाए, बहुत बड़ी स्विंग करे। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट माए भी, ठीक है, आपकी जो है वो 38 तक आए, ठीक है, नीचे से हम ऊपर उठें और 38 तक आ गए तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और अगर 50 तक है तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट। अब इनमें सिनेरियो क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनको क्यों देख रहे हैं? सिंपल इसका मतलब ये है देखने के लिए कि भाई देखो, हर मार्केट का ना सॉरी वो वे अलग होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि हमने क्या किया कि मार कर लिया कि भाई 50% पे जो है ना या 60% पे हमारा एफईजी आकर टेप होगा। ठीक है, हमने मार कर लिया क्योंकि ऊपर वाले एफईजी किसी काम के नहीं है और नीचे वाला हमने मार कर लिया। लेकिन सोचो कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो सिर्फ 23 तक आ सकती है, तो वो आपकी 60-50 के एफईजी को क्या आगे मार्केट करेगी? समझ रहे हो बात को? तो हम जब भी हमें मल्टीपल एफईजीज M30 में मिल रहे हैं ना, अगर इस चीज को थोड़ा समझिएगा, M30 में अगर हमें मल्टीपल एफईजीज मिल रहे हैं तो चांसेस ये हैं, ठीक है, इसको फिल्टर करने के लिए कि आप H4 के अंदर मार्क कर लें। ठीक है, अब एक मरतबा आपने H4 मार्क कर लिया तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, मल्टीपल एफईजीज खत्म हो गई, एक एफईजी रह गया। ठीक है, अब आपने वेट करना है कि मार्केट जो आपकी रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है, अब दो तरह से रिट्रेसमेंट होती है ना, एक होती है ये ऊपर गई मार्केट, ठीक है, आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हुई वाट एवर जो भी, अब मार्केट एक आई ये, अब ये तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये नहीं डीप पुल बैक हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट हाँ 50-60 तक जा सकती है, यानी जो आपने नीचे एफईजी मार्क किया हुआ है उसको डीपली जो है वो पूरे तरीके से क्या कहते हैं यार, इसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, या उसको उठा सकती है, या H4 का अच्छा खासा इम्बेलेंस फिल हो सकता है।
लेकिन दूसरी रिट्रेसमेंट होती है ये, ऊपर गई मार्केट, आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ऊपर गई, अब जो आ रही है ये आ रही है, ठीक है। मुझे आप बताएं, आपको लगता है कि ये वाली मार्केट जो 50% तक नीचे रिट्रेसमेंट लेगी? नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इतनी थकी हुई है, सेलर में दम ना होने के बराबर है। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जस्ट यही लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, सॉरी ग्रैब करेगी, ये वाली लो वाली, यही आपका एफईजी पिक करेगी और यहां से ही आपकी मार्केट वापसी मूव अपर कर जाएगी, ठीक है। तो आपका जो मल्टीपल एफईजी वाला कॉन्सेप्ट था वो आपका रिट्रेसमेंट से ही क्लियर हो जाएगा, अगर आपका जो है ना पूरी मार्किंग से नहीं हो रहा बड़े टाइम फ्रेम की, कि भाई आप इस तरीके से करके अगर करते हैं इसको तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा रिट्रेसमेंट से कि ये कितना डीप जा सकता है। हमें दिख रहा है कि यार मार्केट में सांस ही नहीं है, यानी अपोजिशन में, यानी आपके जो सेलर है उनमें सांस ही नहीं है, लेकिन मार्केट जो है वो आपकी, आप चाह रहे हैं कि वो 50% रिट्रेसमेंट है, नॉट पॉसिबल भाई। वो आपके जो सेमी ट्रेंड्स होते हैं रेंज वाले, वो उनमें 50% रिट्रेसमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड 38 से रिवर्स होते हैं, ठीक है, खींच के लेके 50, वो डीप रिट्रेसमेंट में नहीं आते। तो अगर आप बहुत नीचे मार करके बैठे हुए हैं, हाँ ट्रेंड जब रिवर्स हो जाएगा, बहुत बड़ा पुल बैक होगा, हाँ उसमें आ जाएगा आपके एरिया में, बाकी उससे पहले नहीं आएगा, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को अगर आप पहचान लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए काम आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एंट्री रूल पे, कि भाई एंट्री रूल जो है वो हमारा क्या रहेगा, हम इसमें इंटर कैसे होंगे, एंट्री क्या जो है ना वो आप देखते हैं और किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे जो आईसीटी एसएमटी वाले हैं वो बहुत सारे वो अपने अपने अलग अलग कन्फ्लुएंस जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक या दो कन्फ्लुएंस ही बताऊंगा जिसके साथ आप जा सकते हैं इजीली और वो आपको प्रॉफिट भी देगा, ठीक है। अब सिंपली आपने काम क्या करना है, अ, अगर हम जो है वो इधर ही कर देते हैं, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं किसी एरिया में आया हुआ हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं आया हुआ हूँ इस डिमांड पे, ठीक है, इस डिमांड पे आया हुआ हूँ जहाँ से मैं बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस एरिया के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि भाई आपकी जो है वो बल्कि इसमें कचरा हो जाएगा, हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं और वहाँ पे जो है ना इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेट सपोज मैं इस एरिया के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा एरिया, एरिया ऑफ द एंट्री, ठीक है, हमने अपना मॉड्यूल मार्क कर लिया, हम वेट कर रहे हैं, इधर हमें एंट्री मिलेगी और यहाँ से हम बाय करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी दो कन्फर्मेशन हो सकती हैं, एंट्री रूल हो सकते हैं जो आपको इजीली पता लगवा सकते हैं कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली जो आपकी कैंडल होती है ना, ठीक है, अब इसमें ये पूछना लोग शुरू कर देते हैं कि भाई इंगल्फ क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या होता है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मैं जिस तरीके से देखता हूँ, सिंपली लेट सपोज आपका जो है ना वो बेरिश मूव होके आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव हुआ है, आपकी बेरिश कैंडल आ गई। अब मैं वेट करूंगा, मेरे एरिया को हिट हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मैं ये वेट करूंगा कि मार्केट वापसी इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, ठीक है। अगर एक कैंडल में हो जाए तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। किस टाइम फ्रेम में देखेंगे भाई, मिनिमम M15, रिकमेंडेशन M30 है, आपने इसी में मार्किंग करनी है, इसी में रहना है, ठीक है। H1 M30 से बिलो ना आए, कंफर्मेशन भी कोशिश ये करें कि M30 की लें, M15 की ना लें। सिंपली हमने क्या देखूंगा कि भाई आप M30 के अबो ब्रेक जब होगी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, अगर एक ही कैंडल इसको ऊपर ब्रेक कर देती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी, मैं इसको यहाँ से ही लॉन्ग देखूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया आपका, ठीक है, बुलिश कैंडल में इसको कर देता हूँ, आपका हाई ब्रेक हो गया, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था कि सेलर होंगे यहाँ पर, सॉरी बायर होंगे जिनको स्टॉप आउट किया जाएगा, सेलर यहाँ पे जान छोड़ेंगे और बायर वापसी कंट्रोल लेंगे। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया ऊपर साइड, आप बाय ले लें, यहाँ पे ऐसे रख लें। नंबर टू चीज, आप सिल्वर के साथ एसएमटी यूज कर सकते हैं। ये नहीं, सिल्वर के साथ एसएमटी कैसे होगा कि आपको इसमें दिख रहा है गोल्ड में कि न्यू लो क्रिएट हो गया है, ठीक है, लेकिन आप सिल्वर में देख रहे हैं मार्केट ने ये किया हुआ है, ठीक है, न्यू लो क्रिएट नहीं किया, ये ऊपर निकली हुई है। काम सिंपल हो गया कि भाई इसमें न्यू लो लग गया, इसमें न्यू लो नहीं लगा, कंफर्मेशन आपको मिल गई है, हाई चांसेस ये हैं कि गोल्ड यहाँ से बाय हो जाए, ठीक है। ये दोनों कंफर्मेशन आपकी वर्क कर सकती हैं और ये मैंने वो मॉड्यूल बताए जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैंने वो चीज़ नहीं बताई जो मतलब एम मैंने यूट्यूब से उठाई है या मैं खुद ना करा, भाई मैं स्टूडेंट्स को भी यही करवाता हूँ, ठीक है, और खुद भी मैं यही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, इस एंट्री को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मैंने क्यों ट्रेड ली थी और इसको मैंने टारगेट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को आगे पीछे करने से बेहतर ये कि आप पूरी वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैं
लर्न करवाने वाला हूँ, करवा चुका हूँ और आने वाले दिनों में करवाऊँगा। इसके पीछे सिंपल लॉजिक क्या था, कल मैंने इधर भी ट्रेड ली थी, ठीक है? एफईजी H4 के हिसाब से मैंने यहाँ पर भी ट्रेड ली थी, जो ये एरिया था। मैं वो ही मार्क करके पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये एरिया था बेसिकली यहाँ से, ठीक है? वो इधर से। कल मैंने यहाँ से एक बाय की ट्रेड ली थी, बल्कि 2 बाय की ट्रेड ली थी जो एक स्टेज पे मैं निकला था। फिर ये जो थी, क्योंकि अभी भी इम्बैलेंस रहा हुआ था, रात वाले टाइम जब मार्केट नीचे आई है, ठीक है? इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से मैंने इंगल्फ बेस पे ट्रेड ली थी, लेकिन थोड़ी मुझसे लेट हो गई थी। रात वाला टाइम था, उस वजह से लेट हो गई थी। आपका इंगल्फ हुआ, काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है? आपको यही तो चाहिए था। नंबर 2 चीज़, आपको दिख रहा है कि यार लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है और इंगल्फ उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है? एंड नंबर 3 चीज़ एंड में, कि भाई बुक में भी आपको वही बता रहा है कि लार्ज प्लेयर्स की लिक्विडिटी, लार्ज प्लेयर्स के टीपीज आपके ऊपर साइड हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टूल आपका ट्रेड्स होल्ड करने में और बहुत सारी चीज़ें करने में, एग्जीक्यूशन अच्छे से करने में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये टूल यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोफेशनल टूल है, पेड टूल होता है। लेकिन ये जब हम इन सारी चीज़ों के साथ इनलाइन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है? और जो भी न्यू हैं इस चैनल पे, उनको फिर से वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है? आपको मार्केट स्ट्रक्चर पूरे तरीके से सीखने को मिलेगा, कैंडलस्टिक सीखने को मिलेंगी, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो आपको बुक में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लाइव ट्रेड्स भी करेंगे इस चैनल पे, और बहुत सारी कुछ होंगी, आई होप। तो इस जो है ना फ्री कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ, इनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इन चीज़ों को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कि समझ में आए किस तरीके से करनी है। इंशाल्लाह यही एक जो आपका ट्रेडिंग मॉड्यूल है, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।